तो लिब्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बांटने का बात अर्थ ये है कि आप देखो कि जब जब लिब्रा आ रहा है तो 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर क्या है, डिवाइड है। जेमिनाई मैंने तुमको समझाया था ना, मल्टीप्लाई है। तो 8 नंबर डिवाइड होगा, उसका अपोजिट है ना। तो डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। और टॉरस भी कहाँ जा रहा है, 8th हाउस में जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहे हैं आप, गिरा रहे हो, बांट रहे हो, ऐसा कर रहे हो ना। तो ये लिब्रा का एक मेन फीचर है कि आपकी जिम्मेदारियां कम हो। इसीलिए शनि जब लिब्रा में हो तो बहुत अच्छा बोला गया। शनि एग्जॉल्टेड मतलब ये समझ लो। जब सैटर्न लिब्रा में होता है तो सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है। अब ऋषि मुनि क्यों बोलेंगे कि सैटर्न जब लिब्रा में है तो एग्जॉल्टेड है? इसलिए एग्जॉल्टेड है क्योंकि आप जब शनि, देखो जब शनि लगन पे होता है ना तो बहुत फर्क होता है। ये इसको तुम 7th हाउस में ही समझना, अभी जो लिखा हूं। जब शनि लगन पे होता है और शनि जब सप्तम में होता है, दोनों में तुम प्रोफेशन में जमीन आसमान का फर्क देख लो। और प्रोफेशन के बड़ा की है। जब शनि लगन पे होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बहुत सारा काम करता है। और जब सप्तम में शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति कोई काम नहीं करता, पैसा उस पर बस चल के आता है। कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि शनि जब लिब्रा में है तो आपके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसी है, बटी हुई है। बटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधी आधी है। आप टेक केयर नहीं करो, कोई और कर लेगा, कोई बात नहीं। आज आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी ले लो। तो लिब्रा का सैटर्न ऐसा प्रोफेशन देगा कि जहां पे आपकी जिम्मेदारियां कम से कम हो, न्यूनतम हो। टॉरस का साइन नहीं है, आप पूरे जिम्मेदार नहीं हो उस प्रोफेशन के। कोई गलत उसमें कुछ गड़बड़ होगा तो कोई दूसरा टेक केयर कर लेगा, आप ही करो ये जरूरी नहीं। इसीलिए लिब्रा अपने प्रोफेशन में क्या हो, प्रोफेशन में पार्टनरशिप बना रहे, क्या कोई और हो टेक केयर करने के लिए। इसलिए बोले ऋषि मुनि की सैटर्न एग्जॉल्टेड है। मस्त है ना, चिल है, खूब सारा पैसा मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यही पे है कि अभी सैटर्न में कोई मार्स मिल जाए, है ना, तो फिर से ये क्या हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया ना, मार्स की एनर्जी आ गई। अब वो वापस से अब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे दौड़ के चल गई। क्योंकि मार्स क्या करता है, मार्स जहां बैठता है वहां की जिम्मेदारी लेगा, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वहां की टेक केयर करेगा। मार्स का एटीट्यूड है। तो मार्स फिर वहां पे एंटी एनर्जी हो जाता है, फिर वो काम नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन अकेला सैटर्न में तुमको देखो मस्त, इन लोगों का जीवन मस्त है। बोले कि, अब बोले भैया क्या काम करते, भैया कोई काम नहीं करते, लाइफ जैकेट पहनाता हूँ मैं, यही काम है मेरा। क्या भैया लाइफ जैकेट, ये भी कोई काम होता है? हाँ सर, वो शिप में जाते रहते हैं, उनको बस लाइफ जैकेट पहना करके अंदर भेजते हैं। मैं कहा ये भी कोई काम होता है? एक का काम था, मैं देखा कि मैं काम किया था ऋषिकेश। वो बंदा कुर्सी पे बैठने के पैसे ले रहा है। उसका कुछ काम नहीं है, वो सजा धजा, रूप बदला, और वो क्या बना, साधु बाबा कुछ बन गया, और वो रेस्टोरेंट के बाहर उन्होंने उसको बैठा दिया कि लोग आ रहे हैं, उसके सब फोटो खिंचा रहे हैं, और वो बैठा हुआ है। यही काम है उसका, यही प्रोफेशन। ठीक है। एक से पूछा कि वो बहुत बड़े ओएनजीसी करके कंपनी है, ऑयल करने का। ठीक है। तो वो क्या करता है भैया, बोलते हैं कुछ नहीं, जब इमरजेंसी कुछ इश्यू होता है तो हमें सायरन बजाना होता है, यही मेरा काम है। कि ऑयल ड्रिलिंग में कुछ भी हो और लाइफ जैकेट पहन करके बैठ जाना है, यही काम है। बोले कि वो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो किसी चपरासी को भी सिखा दिया जाए ना तो वो भी कर ले। तो दैट्स हाउ सैटर्न एग्जॉल्टेड जब होता है ना तो आपको बैठने के पैसे मिलते हैं। और जब सैटर्न लगन पे होगा ना तो कोहलू का बैल बना दिया जाएगा। चलते रहो, करते रहो, बोझा ढोते रहो। तो फर्क है सैटर्न एग्जॉल्टेड। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सैटर्न एग्जॉल्टेड तो कभी आईएएस नहीं बनाएगा। आईएएस पीसीएस की बात मत करना वैसे। सैटर्न बोले अरे नहीं, ये सब काम नहीं। सैटर्न 7th हाउस में बोलेगा चिल वाली नौकरी चाहिए ना, चिल, जहां ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं। समझ रहे हो? ये एग्जॉल्टेड सैटर्न का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूनतम, आमदनी मैक्सिमम। सैटर्न, ये स्टोरी है।
समझ रहे हो फर्क? अब धीरे धीरे क्योंकि हम 10th हाउस की तरफ बढ़ेंगे, हमें प्रोफेशन समझना है किसी का, क्या लेवल का प्रोफेशन कर रहा है वो व्यक्ति। ये सब लेकिन बुनियाद है। तो वो छठे घर का शनि तुमको समझाया है, सप्तम का समझा रहा हूँ, लगन का समझा दिया है, दूसरे घर चौथे घर में भी भेद बताया है। तो अब धीरे धीरे क्योंकि हम प्रोफेशन में फिर जब पहुंचेंगे 10th हाउस में पहुंचेंगे तो फिर मैं डायरेक्ट बात करूँ कि भाई ये इसका प्रोफेशन ये होगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा। लेकिन ये बुनियादें हैं क्योंकि धीरे धीरे यहीं से बेस बनता है। तो तुम्हें एटलीस्ट टेस्ट पता होगा कि ये प्रोफेशन कैसा, इसका प्रोफेशन है। तुमको सैटर्न लिब्रा में दिख रहा है, हो, लेकिन मार्स में दिख रहा है, आहा, 11th हाउस में, ओहो। ऐसा तुम्हें आप समझ में आने लगेगा, फीलिंग आने लग जाएगी कि सैटर्न बैठा है तो प्रोफेशन कैसा देगा। क्लियर है? तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुमको? ठीक है, बिजनेस क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया कि क्या क्या बताना था, भूल गया। किडनी स्टोन्स बता दिया मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, लगन मैरिज, नवाश मैरिज, लिब्रा एज अ गैदरिंग बताना है, लिब्रा इन लाइट ऑफ टॉरस एंड पाइसन बता दिया मैंने, राहु केतु मैरिज। ठीक है, 12-20। अब बताओ, लिब्रा ना गैदरिंग को डिनोट करता है। लिब्रा मतलब कि जहां पे मीटिंग हो, लोग इकट्ठा हो, गैदरिंग। और साथ ही साथ लिब्रा हर प्रकार का फंक्शन डिनोट करता है। फंक्शन मतलब कि कोई भी आप समारोह कर, वो भी लिब्रा डिनोट। ठीक है, कोई भी गैदरिंग कर, तो लिब्रा जहां जाता है उस प्रकार का समारोह बना। जैसे कि लगन पे लिब्रा है, तो ये कैसा समारोह है, ये कैसी गैदरिंग हो रही है, वैवाहिक गैदरिंग हो रही है क्योंकि आप किसी से विवाह कर रहे होगे, ये भी गैदरिंग है। ठीक है, 7th हाउस में तो भी वैवाहिक गैदरिंग है। ठीक है, या किसी के जन्म जन्म के लिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई पैदा हुआ लगन पे ना, कि कोई पैदा हुआ, उसका जन्म का, वो आप जहां पे भी लिब्रा है ना उसके रिगार्डिंग में समारोह करने का एक टेंडेंसी होता है, फंक्शन करते हैं आप, लोगों को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ऐसा कुछ करने का टेंडेंसी हो। ठीक है, जहां पे भी लिब्रा जा रहा है, अब जैसे लिब्रा 2nd हाउस में जा रहा है, तो लिब्रा 2nd हाउस में तो आप क्या करते हो, अपने फैमिली को गैदर करते हो एज अ समारोह करने के लिए। समारोह कर रहे हो आप, फैमिली गैदरिंग का, खाना पीना खिला रहे हो, ये एक स्मॉल लेवल पे आप फैमिली गैदरिंग करते हो। ठीक है, यही 8th हाउस में हो तो आप किस लिए गैदरिंग कर रहे हो, किसी का डेथ हो गया है, किसी का बरसी है, ये फैमिली का गैदरिंग है, इसके लिए आप गैदरिंग कर रहे हो। ठीक है, जिसका लिब्रा स्ट्रांग है उससे देखो कि पाइसिन कहाँ बैठा है, उस व्यक्ति ने दूसरों उस व्यक्ति ने गैदरिंग के लिए, स्पेशली डेथ गैदरिंग के लिए पैसे दिए हैं। ये टेक्निक, यानी कि पाइसिन के लगन, पाइसिन के साल में, जब आपका पाइसिन जिस साल एक्टिवेट होगा ना, उस साल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी के मृत्यु में भोजन आयोजन करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लिब्रा 8th हाउस में जाएगा पाइसिन के साल में, आपको उसके साल में आपको गैदरिंग करने, वो लोग गैदर हो, खाना पीना खाएं, इस फंक्शन कराने के लिए आपको पैसा देना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति फंक्शन नहीं करा पा रहा, उसके सामर्थ्य नहीं है, जो भी इश्यूज। जुपिटर, वीनस एंड राहु, ऑल 3 प्लैनेट इन लिब्रा। मेरा पाइसिन 9th हाउस में आता है। तो पहले मैं सोचता था कि लाइक व्हाई वुड आई गेट सो गुड प्लैनेट्स इन 4th हाउस, भाई लिब्रा में भाई तीन दो प्लैनेट अच्छे हैं, जुपिटर और वीनस, तो मेरे को क्यों मिलेंगे, और ऐसा क्या कर्म किया होगा मेरे पिताजी ने कि जिसकी वजह से मेरे को ये मिला होगा। ये सोचने वाली बात है ना, क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अगर आपको प्लैनेट मिला है तो पिता ने कुछ कर्म किया होंगे, कुछ माता ने कर्म किए होंगे, तभी वो प्लैनेट वहां पे स्थापित है। माता का तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, माता वॉज वेरी गुड इन एजुकेशन, माता ने एजुकेशन के लिए कुछ किया होगा तो जुपिटर 4th हाउस से मिला है। लेकिन पिता के उससे क्यों मिला? तब मैंने माता से, मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बताओ कि पापा ने बहुत सारे लोगों के, लेकिन जब डेथ होती थी किसी के यहाँ पे तो पैसे देते थे क्या? तो बोले कि अरे पूछो मत, बुआ के यहाँ हुआ तो दिया, इनके यहाँ हुआ, उनके यहाँ हुआ, बोले, फिर गिनाना शुरू हो गया कि भाई के यहाँ था,
8-10 लोगों के उसमें इतना बांटा है, हर का जो डेथ वाला प्रोसेस उसमें सब कुछ कराया है, इसी वजह से वो प्लैनेट वहां पे तुमको मिलते हैं। तो राहु भी है ना, तो वो राहु वहां पे एक्सेसिव चीजें की गई है, इसी वजह से वो प्लैनेट वहां पे मिले हुए। तो जब भी लिब्रा वो होएगा, आप देखोगे कि फला व्यक्ति ने उस समारोह के लिए बहुत सारा कुछ किया हो। ठीक है, ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। तो 7th हाउस में लिब्रा हो, 9th हाउस से जुड़ा हुआ लिब्रा हो, 9th हाउस से जुड़ा हुआ लिब्रा होगा, तो यानी कि व्यक्ति ने शादी वैवाहिक समारोह के लिए किया है, किसी की शादी कराई है। ठीक है, 9th हाउस का कनेक्शन लिब्रा से है, एंड यू सी, तो आपको मालूम है कि शादी के समारोह के लिए कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, वैवाहिक समारोह के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो जो भी गैदरिंग है, 11th हाउस गैदरिंग यानी कि आपको अपने कलीग्स को गैदर करना है, आपको ऑफिस पार्टी ऑर्गेनाइजर आप है। 11th हाउस लिब्रा, ऑफिस पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स आप बनोगे। 10th हाउस लिब्रा यानी कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर हो आप, जहां पे भी लिब्रा बैठ रहा है वहां पे गैदर करना, ऑर्गेनाइज करना, एज अ फंक्शन ऑर्गेनाइज करना वो लिब्रा। 5th हाउस, आप स्कूल के ऑर्गेनाइजर थे, आप स्कूल में फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पीपल गैदरिंग करना है, ये आपका 7th लिब्रा बनाता है। लिब्रा इसीलिए गैदरिंग का वो है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुमको समझाना था कि 7th हाउस गैदरिंग कैसे, 8th हाउस गैदरिंग का अर्थ जो पाइसिन में आता है वो है मरण करण संस्कार के लिए गैदर करना, लोगों को भंडारा कराना, भोजन कराना। 12th हाउस की गैदरिंग भी भंडारा कराना होता है। ठीक है, 12th हाउस की गैदरिंग में भी आप एज अ, कह लीजिए 12th हाउस में कैसा कि आप कहीं माघ मेला में भोजन करा रहे हो, गैदरिंग करा रहे हो, भंडारा करा रहे हो। 12th हाउस में आप स्पिरिचुअल गैदरिंग करा रहे हो, है लोगों को एकत्रित कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी के लिए। ठीक है, कोई आश्रम के लिए एकत्रित कर रहे हो। ठीक है, वो हो गया। इस भांति आपका वो जहां लिब्रा बैठा है वो कर्म कह लो, कि कर्म कह लो या गैदरिंग का एक दिखाता है। और जब लिब्रा खराब हो जाए तो ऐसी ही गैदरिंग में आप कांड कर देंगे। कांड मतलब कि आप जब पब्लिक गैदरिंग होगी ना तो आपका दिमाग खसक जाएगा और आप कुछ ना कुछ वहां पे दंगे फसाद करोगे। तो मार्स इन लिब्रा, मार्स राहु इन लिब्रा, तो जब गैदरिंग होगी तो आपने झगड़ा कर लेना है, आपने दंगे कर लेने हैं। ठीक है, 7th हाउस में जब ये चीजें जा रही हैं, मार्स राहु, मार्स केतु, तो आपने ऐसी ही गैदरिंग में कांड करे हैं, आप जाने जाएंगे इसी कांड की वजह से। आपने ऐसे ही भंडारे के आयोजन में विघ्न डालने हैं, कोई भी आयोजन में विघ्न डालने का कारण है, आपको ऐसा प्लेनेट मिला है। समझ रहे हो? तो किसी भी शादी विवाह के आयोजन में विघ्न ना डालें, परेशान ना करें। ये एक कहीं ना कहीं लिब्रा का गुण है। अच्छा आयोजन करें, अच्छे से लोगों को मैनेज करें, वहां पे बुलाएं, सबका इज्जत सम्मान करें। सबका इज्जत सम्मान इसीलिए लिब्रा में है क्योंकि यहाँ पे कोई ईगो नहीं है, विन विन कंडीशन नहीं करनी है, किसी से को दिखाना नहीं है, जीतना नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आता है लिब्रा का, ये इंपॉर्टेंस है लिब्रा में गैदरिंग का। क्लियर है?